एवरीवन, मैं हूं आरची शर्मा। आज हम करने जा रहे हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है पॉलिटिकल साइंस मीनिंग, डेफिनेशन एंड स्कोप। तो ये जो बुक है, जिस बुक को बेसिस रखकर मैं इस चैप्टर को आपको करवाऊंगी, दैट इज पॉलिटिकल थ्योरी 1 रिटन बाय JS बडियाल। ये पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से रेकमेंडेड बुक है और जितनी भी यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस इस बुक को रेकमेंड करती हैं, तो उन बच्चों के लिए ये वीडियो जो है ये वेरी यूजफुल होने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट। तो बेसिकली पॉलिटिकल साइंस जो है मीनिंग, डेफिनेशन एंड स्कोप। तो पॉलिटिकल साइंस होता क्या है? हम लोग छोटी क्लासेस में इसे एज अ सिविक सब्जेक्ट पढ़ते थे, तो अब इसका नाम अचानक से चेंज होकर पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटिकल थ्योरी क्यों रखा गया, कैसे आया? ठीक है, तो अब हम इसे सिविक्स क्यों नहीं बोलते? वैसे बात इसमें हम अपनी सोसाइटी की ही करते हैं, सेम उन्हीं कंसेप्ट्स की करते हैं जो हमने 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ी थी। तो अब आकर इसका नाम पॉलिटिकल साइंस, हायर क्लासेस में हम इसे एज अ पॉलिटिकल साइंस रेफर करते हैं। तो इसमें जो इसका नाम है ये कैसे आया और ये कैसे पढ़ा, तो जो पुराने लोग थे इसे क्या कहते थे, अब के लोग क्या कहते हैं, मॉडर्न थिंकर्स, ट्रेडिशनल थिंकर्स, वो सारी बातें हम करने वाले हैं। ठीक है, तो बुक के अकॉर्डिंग तो पूरा चैप्टर आपको मैं जो है वर्ड टू वर्ड आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैंने खुद वर्ड टू वर्ड पढ़ के अपने नोट्स बनाए, उसके बाद मैं आपके साथ इस वीडियो को लेकर आई हूँ। तो वेरी इजी और वेरी इंटरेस्टिंग ये वीडियो रहने वाली है, एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पॉलिटिकल साइंस जो है इसे ट्रेडिशनल थिंकर्स ने क्या कहा, ठीक है, तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो ट्रेडिशनल थिंकर्स थे, ठीक है, तो ट्रेडिशनल थिंकर्स में यानी कि बहुत पहले के थिंकर्स, यानी कि जब इसका जन्म कह सकते हैं हुआ, तो तब के थिंकर्स क्या कहते थे? तो तब जो लोग थे ना, वो मानते थे कि जो पॉलिटिकल साइंस है ना, ये सिर्फ और सिर्फ स्टडी ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, तो अभी एक बात आपको माइंड में बिठा लेनी है कि जब भी मैं स्टेट बोल रही हूँ तो इसका मतलब कोई राज्य नहीं है, मतलब राज्य हिंदी में इसको राज्य ही बोलेंगे, लेकिन इसका मतलब कोई मैं पंजाब की, हरियाणा की, या फिर मैं गोवा या उत्तराखंड की बात नहीं कर रही हूँ। पॉलिटिकल साइंस में हायर क्लासेस में जो कि जब मैं स्टेट बोलूँ तो उसका मतलब है कि मैं किसी एक कंट्री की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो जो ट्रेडिशनल थिंकर्स थे उन्होंने बोला कि जो पॉलिटिकल साइंस है इसकी स्टडी में सिर्फ और सिर्फ, मतलब इस सब्जेक्ट के दायरे में सिर्फ और सिर्फ स्टडी ऑफ या तो राज्य यानी कि स्टेट आता है, यानी एक देश, और या फिर उसकी गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये दो ही चीजों के बारे में हम पढ़ते हैं। ओके, लेकिन क्या आप खुद जरा रिकॉल करो कि जब आपने 6th में, 7th में, उसके बाद सिविक्स पढ़ी, तो क्या इसमें सिर्फ हम इतना देखते हैं कि हमारी नेशन और हमारी गवर्नमेंट? नो, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजों को हम इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो क्या क्या इंक्लूड करते हैं उस चीज को? इनको क्रिटिसाइज करा किन्होंने? यस, मॉडर्न थिंकर्स ने। तो मॉडर्न थिंकर्स ने क्या बोला? दैट ये ठीक है, उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि ये गलत है, लेकिन उन्होंने बोला कि सिर्फ इसी चीज तक हमारी जो स्टडी है वो लिमिटेड नहीं है पॉलिटिकल साइंस की। मॉडर्न थिंकर्स ने इसके साथ साथ इसमें क्या इंक्लूड किया? एवरी पॉलिटिकल एक्टिविटी। इन्होंने बोला कि हर वो एक्टिविटी जो पॉलिटिकल है नेचर में, एवरी पॉलिटिकल एक्टिविटी, एज वेल एज इन्होंने इसमें इंक्लूड करा स्ट्रगल फॉर पावर, यूज ऑफ इन्फ्लुएंस, पावर और अथॉरिटी, ऐसी चीजें। ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा रहने वाली है। ठीक है, क्या है? स्ट्रगल फॉर पावर या पावर बोल सकते हैं, स्ट्रगल फॉर पावर। ठीक है, यूज ऑफ इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस है प्रभाव। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि आजकल के टाइम पे हमारे ऊपर कितना प्रभाव रहता है, चाहे वो कोई पॉलिटिकल पार्टी है, चाहे वो प्रेशर ग्रुप है, चाहे वो कोई इवन की कोई एकदम से उठा हुआ कोई एक्टर है या कोई मूवी है, उसका इन्फ्लुएंस भी जो है वो सोसाइटी को किसी ना किसी पॉलिटिकल नेचर के एस्पेक्ट में जो है इन्फ्लुएंस करता है, इफेक्ट करता है। तो उन चीजों को भी हमें स्टडी करना है। ठीक है, यूज ऑफ इन्फ्लुएंस, स्ट्रगल फॉर पावर। आपने देखा है कि कितनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज है, इलेक्शन से पहले कितना बड़ा जो है एक अलग सा ही माहौल बन जाता है। ठीक है, तो सारे एडवर्टाइजमेंट्स और सब कुछ, तो वो सारा कि वो पावर के लिए क्या कर रहे हैं, स्ट्रगल। और इवन की अगर कोई पार्टी सत्ता में आ भी जाती है, उसके बाद भी जो अपोजिशन पार्टी है उसे क्रिटिसाइज करती रहती है, उसके खिलाफ बोलती रहती है, ताकि नेक्स्ट टाइम एटलीस्ट जो वोट्स है वो इनके हाथ की बजाय
हमारे हाथों में आए, ठीक है, जो सीट है हमारे हाथों में आए। तो वो कैसे इन्फ्लुएंस है, पावर है, ठीक है, एज वेल एज अथॉरिटी है, ठीक है। अथॉरिटी होता है अधिकार, थोड़ा इसको कह सकते हैं कि थोड़ा मुझे, अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी है ना, ये दो चीजें एक साथ वर्क करती हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी में है कि मुझे कोई जिम्मेदारी मिली है करने के लिए, और अथॉरिटी में आता है कि मुझे पूरा अधिकार है कि उसे मैं किस तरह से करवा सकती हूँ अपनी पूरी मर्जी से, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी हैंड टू हैंड वर्क करते हैं। तो जब गवर्नमेंट इलेक्ट हो जाती है तो उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो आती हैं, एज वेल एज उसके पास अथॉरिटी भी आती है कि वो किसी को पनिश भी कर सकती है, वो सस्पेंड भी कर सकती है, एज वेल एज ऐसी बहुत सारी चीजें, ठीक है। सो इतना हमने करा। तो एक बात है कि डाउट के लिए मुझे लगता है ये हो सकता है कि स्ट्रगल फॉर पार और पार अलग अलग क्यों लिखा है, सेम सा है लेकिन सेम नहीं है। स्ट्रगल फॉर पार में अभी जो भी पॉलिटिकल पार्टी है या फिर एनी हाउ किसी और एस्पेक्ट में भी अभी हम लोग सिर्फ फाइट कर रहे हैं पावर को लेने के लिए, पावर हमारे पास आई नहीं है। और पावर में हम स्टडी करेंगे कि पार हमारे पास आ चुकी है। तो पार और स्ट्रगल फॉर पार बोथ आर डिफरेंट, ओके। तो इसके बाद हम देखेंगे कि ओरिजिन एंड मीनिंग। तो एक्चुअली ये तो बात हो गई कि ट्रेडिशनल्स ने क्या कहा एज वेल एज मॉडर्न थिंकर्स ने क्या कहा। तो इसका मीनिंग और इसका ओरिजिन, मतलब ये कहाँ से जन्मी और एक्चुअल में इसका क्या मतलब था। तो मीनिंग एंड ओरिजिन में आई वांट टू टेल यू दैट जो पॉलिटिकल साइंस है ना, इसका जन्म एक वर्ड से हुआ है, दैट इज पॉलिटिक्स, ओके। और ये पॉलिटिक्स वर्ड जो है ना, ये ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, जिसे कि हम यूनानी भाषा बोलते हैं, ठीक है, इससे लिया गया है, जिसका मतलब है सिटी स्टेट्स, ठीक है। तो पॉलिटिक्स कैसे बना, ग्रीक वर्ड था पॉलिस, ओके, यू कैन इवन चेक आउट दिस इन द बुक। तो ग्रीक वर्ड था पॉलिक्स और उसी से हमारे पास ये आता है, यू कैन चेक इट इन द बुक जो कि है पेज नंबर 3 पे, ठीक है। तो पॉलिस वर्ड था, उससे लिया गया है, ठीक है। तो पॉलिस वर्ड से बना है पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिक्स यूज करा फिर फर्दर, और इसका मतलब था सिटी स्टेट। तो सिटी स्टेट मतलब कि जो स्टेट है वो सिटी यानी कि थोड़े छोटे लेवल पर अब एक राज्य की बात कर रहे हैं, ठीक है। बाद में वो नेशन स्टेट्स में कैसे कन्वर्ट हुई वो फर्दर हम चैप्टर्स में स्टडी करने वाले हैं। तो देखिए कि एंशियंट टाइम में क्या रहता था कि पुराने समय में 80 लिख रही हूँ, एंशियंट टाइम को पूरा लिख ही देती हूँ। तो कीवर्ड्स और ऐसे हम लोग एब्रिविएशन यूज कर सकते हैं जल्दी से जल्दी चैप्टर को कवर करने के लिए। तो एंशियंट टाइम में क्या रहता था कि जो सिटी स्टेट्स हैं इसकी जो स्टडी करते हैं, इसीलिए इसे भी पॉलिटिक्स कहते थे, ठीक है। क्यों, कैसे, क्योंकि पॉलिटिक्स जो है पॉलिस वर्ड से लिया गया, और पॉलिस वर्ड का मतलब था सिटी स्टेट्स। तो इसीलिए पुराने समय में जब हम सिटी स्टेट्स की स्टडी करते थे उसे हम कहते थे पॉलिटिक्स। इवन की जो अरिस्टोटल हैं, जिससे कि फर्दर हम देखने वाले हैं कि जो पॉलिटिकल साइंस है इसमें इनका बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल रहा है। तो अरिस्टोटल ने भी एक बुक लिखी थी जिसका नाम रखा था बाइबल ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, रिटन बाय अरिस्टोटल। अरिस्टोटल को हम अरस्तु भी बोलते हैं। तो वो भी नाम कैसे पड़ा, तो इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी है। इतना टाइम इस वीडियो में हमारे पास नहीं है, फर्दर डिस्कस करेंगे कभी। तो देखिए कि नेशन स्टेट्स जो हैं वो फिर बनी धीरे धीरे, क्योंकि सिटी स्टेट्स तक काम नहीं बना। धीरे धीरे थिंकर्स ने बोला होगा कि नहीं, जो हमारा सिटी है वो इतने में नहीं जो है हमें रखना है, ये थोड़ा बड़ा है, बड़ा है, बड़ा है। जैसे कि इंडिया की कहानी आपको मालूम होगी अगर, तो कि जब जवाहरलाल नेहरू भारत की कुछ बुक लिख रहे थे और उससे पहले के टाइम पर भी जब वो मिलते रहे लोगों से, तो उन लोगों को मालूम चला कि जो ये इंडियंस हैं इन लोगों को मालूम ही नहीं है कि जो हमारा इंडिया है वो कितना बड़ा है। उन लोगों को बस लगता है कि जितने एरिया में हम लोग रह रहे हैं दैट इज अ कंट्री। तो उसी हिसाब से तो धीरे धीरे उन लोगों को पता चला होगा कि कैसे एक नेशन जो है वो भी स्टेट है, तो बहुत बड़ा है ये स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है। तो उन लोगों को जब पता चला तो धीरे धीरे ऐसा मान लिया गया कि जो सब्जेक्ट नेशन स्टेट्स के साथ डील कर रहा है वो भी क्या है, पॉलिटिकल साइंस। तो धीरे धीरे देखो अब चेंज आ रहा है ना, पहले सिर्फ सिटी स्टेट को मान लिया गया, अब कह रहे हैं कि जो पॉलिटिकल जो नेशन स्टेट के साथ डील कर रहे हैं जो सब्जेक्ट्स, दैट इज
पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। इस चीज को भी मैं लिख देती हूँ, डोंट वरी। तो जो चीजें, सब्जेक्ट्स डीलिंग विद नेशन स्टेट आर व्हाट, आर पॉलिटिकल साइंस। टी साइंस लिख देते हैं जल्दी, ठीक है। तो इसको भी फिर पॉलिटिकल साइंस बोला गया। अब जो मॉडर्न पॉलिटिकल साइंटिस्ट्स हैं, ये भी साइंटिस्ट्स हैं, ठीक है। तो जो मॉडर्न पॉलिटिकल साइंटिस्ट्स हैं उन्होंने क्या कहा, मॉडर्न पी साइंटिस्ट, तो ये आपने देखा ना कि ये जो सारी बातें करी हैं कि सिटी स्टेट है, फिर किसी ने बोला नहीं नहीं नेशन स्टेट है, तो ये सारी चीजों से ऊपर उठ के अब मॉडर्न साइंटिस्ट क्या बोलते हैं पॉलिटिकल साइंस के, तो वो बोलते हैं कि जो एवरी एक्टिविटी विच इज पॉलिटिकल इन नेचर, ठीक है। तो ये बात हमने पहले भी करी, एवरी एक्टिविटी कंडीशन क्या है, पॉलिटिकल होनी चाहिए नेचर में, पॉलिटिकल इन नेचर। और इसके साथ साथ में क्या चीज है कि वो एक्टिविटी पॉलिटिकल होनी चाहिए नेचर में, चाहे वो लोकल हो, नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, फॉर्मल हो, इनफॉर्मल हो, या फिर यूनिवर्सल हो, वो सारी की सारी चीजों को इन्होंने किसमें इंक्लूड करा है, पॉलिटिकल साइंस में, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस में इंक्लूड करा, ठीक है। चाहे वो लोकल है, चाहे वो नेशनल है, ओके, चाहे वो इंटरनेशनल है, राइट, चाहे वो फॉर्मल है, चाहे वो इनफॉर्मल है। तो फॉर्मल इनफॉर्मल आई होप आपको मालूम होगा। तो फॉर्मल जैसे कि हम एप्लीकेशन में करते हैं कि फॉर्मल वो होती हैं जो हमें ऑफिशियली लिखनी होती है, और इनफॉर्मल जो अनऑफिशियली, ठीक है। तो उसी जो है कंसेप्ट के हिसाब से इसको भी अभी आप मानकर चल सकते हो। तो ये चीज, उसके बाद आज की वीडियो में हम लास्ट टॉपिक करेंगे कि पॉलिटिकल साइंस में और पॉलिटिक्स में क्या डिफरेंट है, ठीक है। तो पी साइंस में एज वेल एज पॉलिटिक्स में क्या डिफरेंस है। अब भाई ये कैसे अलग अलग हो गए, हम सारा दिन बात करते हैं पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स। तो देखो, पॉलिटिक्स अगर हिंदी में बात करें तो हिंदी, इसकी जो डेफिनेशन यानी कि इसकी जो वर्ड है, हिंदी वर्डिंग से हम बहुत ज्यादा सीख सकते हैं, बहुत हमें समझ लग सकती है। कैसे, जो पॉलिटिक्स है ये होती है राजनीति, ठीक है, ठीक है। पॉलिटिक्स होती है राजनीति, मतलब कि एक जो राज है, कह सकते हैं कि एक जो एरिया है उसके ऊपर कौन सी नीतियां हम चला रहे हैं, ठीक है। और पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक शास्त्र बोलते हैं, जैसे इकोनॉमिक्स देखा ना हम लोगों ने, तो कि राजनीतिक यानी कि इसके ऊपर, मतलब जो राजनीति कर रहे हैं इसकी जो साइंस है, इसकी पूरी की पूरी जो स्टडी है, उसे पॉलिटिकल साइंस के उसमें एस्पेक्ट में लिया जा सकता है, ठीक है। लेकिन इतनी बात मैं आपको बोलूंगी कि जो पॉलिटिक्स है इसका जो स्कोप है थोड़ा कम है, इसमें जो पॉइंट्स हमें स्टडी करने हैं दैट आर स्कोप इसका थोड़ा कह सकते हैं कि स्मॉल है, और इसका स्कोप जो रहने वाला है वो थोड़ा वाइड रहने वाला है, ठीक है। और उसके साथ साथ जो पॉलिटिक्स है वो सिर्फ पॉलिटिकल एक्टिविटीज के साथ कंसर्न्ड है, कंसर्न्ड विद ओनली एक्चुअल पॉलिटिकल एक्टिविटीज, की एक्चुअल जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज हो रही हैं, ठीक है, कि कौन सी नीति आ गई और अब सत्ता में कौन सी सरकार आई है, इन्होंने कौन सी योजना शुरू करी है, किन लोगों को इससे बेनिफिट रहने वाला है, और किन किन चीज़ों को ये डिडक्ट कर रहे हैं, किन किन चीज़ों को जो है ऐड ऑन कर रहे हैं, कैसे रूल्स लेकर आ रहे हैं, चाहे वो ट्रैफिक के हों, चाहे वो किसी होम लोन के हों, किसी किसी भी तरह के। तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। लेकिन जो पॉलिटिकल साइंस है इसमें थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट है, ठीक है। थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स रहता है रूल्स, ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट, की मतलब जिस नेशन की वो गवर्नमेंट है उस गवर्नमेंट के एज वेल एज उस देश के जितने भी थ्योरीज हैं, थ्योरीज यानी कि वहां का जो भी रहने वाला है पोर्शन, कि किस बेसिस पे ये चल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन है, बहुत सारी चीजें हैं, और कौन कौन से रूल्स हैं, ठीक है, उसके ऊपर जो है पॉलिटिकल साइंस बात करता है। और इसके साथ साथ ये बात करता है म्यूचुअल रिलेशंस बिटवीन स्टेट एंड इंडिविजुअल्स, कि हम लोग जो है हमारा अपने देश के साथ कैसा रिलेशन है, इंडिविजुअल की बात करी है, एक एक सिटीजन, ठीक है, एज वेल एज
तो फर्स्ट पॉइंट ये, सेकंड पॉइंट म्यूचुअल रिलेशंस, ठीक है, म्यूचुअल रिलेशंस बिटवीन स्टेट, ठीक है, याद रखना स्टेट एंड इंडिविजुअल। तो वैसे मैं एक बात में बताऊं कि जो हम लोग ह्यूमंस हैं, वी वांट चेंज ऑलवेज, है ना। तो क्या करते हैं हम लोग, इस 5 साल एक गवर्नमेंट रखी, नेक्स्ट हमें लगता है कि ठीक है इन्होंने काम अच्छे से करा तो हम नेक्स्ट ईयर दे देते हैं, लेकिन कभी ना कभी हम लोग कैसा लगता है नहीं यार अब एक चेंज करना चाहिए, तो हम चेंज करते हैं। तो वो किस उस पे होता है कि हमें अपनी नेशन से जो है एक अलग तरह का प्यार रहता है, हमें अपनी नेशन से, अपनी कंट्री से कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस रहती हैं कि हम चाहते हैं इस बार हमारा देश, हमारी गवर्नमेंट हमारे लिए ये करे। तो हमें जैसे भी लगता है कि जोन सी भी गवर्नमेंट उस चीज़ को फॉलो कर रही है तो हम उसी चीज़ की ओर भागते हैं, हम उसी गवर्नमेंट को सिलेक्ट करते हैं, रहता है ना ऐसा। तो ह्यूमन नेचर है, ऐसा होता है, इसी चीज़ के बारे में हम इसे पढ़ेंगे। और आज की वीडियो के पार्ट में इतना ही, नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा, उसमें हम फर्दर इसकी बीच में डिफरेंसेस करेंगे मॉडर्न और उसमें ट्रेडिशनल थिंकर्स के बेसिस के ऊपर पे। क्योंकि अभी जो हमने करा ये थोड़ी थोड़ी एक एक दो दो लाइन्स थी, उनके बारे में बहुत डीपली अच्छे से पढ़ना है हमें, तो वो करेंगे। उसके बाद इसके स्कोप रहने वाले हैं और फिर जो है कंक्लूजन करेंगे और दैट विल बी देन द एंड। और सेकेंड चैप्टर भी जल्दी आएंगे, ये यूनिट 1 का चैप्टर नंबर 1 है, फर्स्ट पार्ट है, तो सेव इट और नेक्स्ट पार्ट में जल्दी मिलेंगे। थैंक यू।